अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले खबर में मैंने तमाम आपको हकायक बताए हैं कि असल में अदाकारा नरगिस की अगर बात करें तो उनके शोहर ने उन पर जो बदतरीन तशद्दुद किया उसके पीछे असल वजह कौन थी, और आपको बताऊंगी आज की वीडियो में कि इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है। एक बड़ी अहम खबर अदाकारा नरगिस के हवाले से सामने आई है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको फौरन वो खबर दे दूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो बिना वक्त को जाया किए आपको बताएंगे कि अदाकारा नरगिस के शोहर की अगर बात करें जिन्होंने उन पर इस वक्त बदतरीन तशद्दुद किया है। इस तशद्दुद के हवाले से मैंने जैसा कि आपको पिछली खबर में भी बताया है, पिछली न्यूज में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। तो जनाब मैंने आपको बताया है कि ये मामला पैसों पर नहीं, ये मामला जायदाद पर नहीं, बल्कि ये मामला एक ऐसी लड़की को घर लाने पर हुआ शुरू जहां से ये तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनी है ये अदाकारा नरगिस। फजर के टाइम इनके शोहर नशे में धुत जब घर आते हैं और आकर इनसे मुतालबा करते हैं कि वो एक लड़की के प्यार में मुब्तला हैं और वो उस लड़की को घर लेकर आना चाहते हैं। जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर भी नरगिस के नाम पर है और इसके अलावा भी जायदाद, कुल जायदाद की जो मालिक हैं वो नरगिस है। आप लोग जानते हैं नरगिस के एहसासों के हवाले से कि वो माजी में स्टेट से वाबस्ता रही हैं और उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी है, तो इसी हवाले से उनके पास नेशनलिटी भी जो है वो कैनेडियन है। तो जनाब इस हवाले से उनके शोहर ने कहा कि तुम अपना फार्म हाउस और बाकी की तमाम चीज़ें जो हैं वो मेरे नाम करो, और मज़े की बात यह कि मैं जिस लड़की को लाना चाहता हूँ वो लड़की कौन है। तो आप लोगों को बताती चलूं कि अगर बात करें टीवी होस्ट, जर्नलिस्ट, जी हाँ, आफ्ताब इकबाल साहब की साबिका अहलिया, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मरियम अली हुसैन। शायद बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये काफ़ी अरसा उनके साथ को होस्ट भी करती रही है प्रोग्राम को, और फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ी और इन दोनों ने शादी कर ली। और इनमें से मरियम अली हुसैन जो हैं, इनमें से आफ्ताब इकबाल साहब के 2 बच्चे भी हैं जिनमें एक बेटा है और एक बेटी है। और आपको ये भी बताती चलूं कि फिल वक्त अभी जब ये तमाम तर मामला पता चला है कि जी मरियम अली हुसैन जो हैं उनका अदाकारा नरगिस के शोहर के साथ इस तरह से वो इनके साथ रिलेशनशिप में है, तो इस हवाले से आफ्ताब इकबाल साहब को भी कह रहे हैं कि जी मुबैना तौर पर उनसे भी इस चीज़ पर बात हुई है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसको तलाक दे चुका हूँ, अब मेरा उसके साथ कोई किसी किस्म का लिंक नहीं है, वो किससे मिलती है, वो क्या करती है, इस हवाले से मुझे किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। मजीद आपको एक और अहम खबर बताऊँ कि अगर आपको पता हो कि मरियम अली हुसैन और इनकी जो वालिदा हैं, इनके हवाले से मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये दोनों माँ बेटी जो हैं इनका प्रॉपर ये काम है, ये इसी तरह से अमीरजादों को फंसाती हैं और फंसाने के बाद जनाब ये उनसे शादियां करके उन्हें बहुत जल्द फारिग कर देती हैं। और इसी तरह आपको बताऊंगी कि आफ्ताब इकबाल की बात करें तो मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने इनको बहुत बड़ा एक घर फार्म हाउस की सूरत में लेकर दिया था, जहां पर वो जाहिर सी बात है उनकी और भी बहुत सारी बीवियां हैं, तो वो इसके पास चक्कर जो थे वो हफ्ते बाद कहीं लगाते थे। तो उस दौरान जब आफ्ताब इकबाल साहब इसके पास पहुंचे हैं मरियम अली के पास, तो अचानक उन्होंने किसी और के साथ इनको रंगे हाथों पकड़ा, जिस पर उन्होंने वहीं पर खड़े खड़े इनको तलाक दे दी थी 3 दफा। और तलाक के बाद जनाब इन्होंने किसी बहुत यंग लड़के से शादी कर ली थी, और शादी करने के बाद इन्होंने लोगों से ये कहा था कि जी मैं ये शादी इसलिए कर रही हूँ कि मैं दोबारा से हलाला करना चाहती हूँ। लेकिन बाद में फिर उस बहुत कम सिन लड़के के साथ जिससे शादी की थी उसी से इनको मोहब्बत हो गई, तो खैर इन्होंने हलाला की तरफ ही वापस नहीं आए और इन्होंने दोबारा आफ्ताब इकबाल से शादी नहीं की थी। लेकिन आपको बताती चलूं कि मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये पहले से ही इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थी और इसी वजह से इनको तलाक भी हुई थी। और अब ये बात सामने आ रही है कि अदाकारा नरगिस ने जो FIR दर्ज करवाई है उसके अंदर भी ये चीज़ शामिल की गई है कि जनाब मेरे शोहर का जो रिलेशन है वो बहुत सारी लड़कियों के साथ है, जिनमें से एक जो है मरियम अली हुसैन है, जिनके हवाले से वो कह रहे हैं कि जी मैंने उसको घर लेके आना है, लिहाजा तुम अपनी तमाम तर जो जायदाद है और प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम करो। अब आपको मजीद बताऊं कि इस केस के अंदर मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, तो आपको बताती चलूं कि वजीर पंजाब मरियम नवाज ने इस केस का नोटिस लेते हुए हुक्म जारी किया और इनसे मुलाकात भी की है और कहा है कि अदाकारा नरगिस को इंसाफ मिलेगा। इस किस्म के वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से पुलिस का इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अदाकारा के जो शौहर हैं जिन्होंने इन पर तशद्दुद किया है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो लिहाजा जनाब इस हवाले से उन्होंने कहा है कि पुलिस की साख्त को ठीक करना होगा और इस किस्म के मामलात को रोकना पड़ेगा। और आपको बताऊं कि अदाकारा ने कनाडा के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, क्योंकि वो कैनेडियन नेशनलिटी रखती हैं।
तो जनाब उन्होंने ये भी बता दिया है वहां पर कि मेरे साथ पाकिस्तान के अंदर ये मामला पेश आया है। खैर, इस हवाले से पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। जल्द अज जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे इनके शौहर। और आपको बताऊं कि मरियम नवाज ने इस चीज का नोटिस लेते हुए अदाकारा को यकीन दिलाया है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपको हर सूरत इस केस में इंसाफ मिलेगा। अब मुजरिम कितना भी भाग ले, आखिर वो पकड़ा जाएगा। अभी फिलहाल उनका मोबाइल बंद है और पुलिस ने एक जगह पर छापा भी मारा है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं था क्योंकि उनका मोबाइल ऑफ है। इस वजह से उनकी लोकेशन जो है वो अभी प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा, मैं आपको इस केस के साथ साथ आपको मजीद अपडेट करती रहूंगी। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।